वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कह रहा है इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक। ए और बी को क्या माना गया, कोई मैट्रिक्स है जो ए और बी दो गो मैट्रिक्स है जिसको क्या माना गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गया, सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कह रहा देन ए बी, कह रहा है ए बी इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज ए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कि सिमेट्रिक होगा, कि जीरो मैट्रिक्स होगा, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको डिफाइंड करना है। समझिए, 4 गो ऑप्शन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। समझ गए। अब देख रहे हो, कह रहा है ए और बी को क्या माना गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सोल्यूशन में कैसे सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था, ए का ट्रांसपोज करने पर क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन लिखाए थे आप लोग को सिमेट्रिक का यही लिखाए थे ना, सिमेट्रिक का कंडीशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन, या ई लिखाए होंगे। देखो ए का ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर, दोनों लिखा दिए थे आप लोग को। या तो ये लिखिए ए का ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर, या ए का डैश, डैश माने भी ट्रांसपोज होता है, उसका ट्रांसपोज करने पर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। करा ए और बी दोनों है, तो इसका मतलब हो गया बी का भी ट्रांसपोज करिएगा तो किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। इस सवाल में आपको दे दिया ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, इस सवाल में आपको दे दिया गया है। समझ गया। इसके बाद दे दिया गया है सेम ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब कह रहा है ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या सिमेट्रिक होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अब दिया हुआ जो मैट्रिक्स है उसको मान लीजिए कुछ, मान लेते हैं अल्फा बराबर ए बी माइनस बी ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब अल्फा माने तो अल्फा का ट्रांसपोज करेंगे, देन अल्फा का ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज माने रो इंटू कौन, तो देखो ए बी माइनस बी, देखो माइनस बी इंटू ए का पूरा का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माने क्या होता है, ट्रांसपोज। समझ गए। अब देखिए इसका जो ट्रांसपोज करेगा तो रिवर्स किया जाता है, उल्टा लिया जाता है हमेशा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ गए, उल्टा होता है, हर हमेशा उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, अगर ए बी सी कहीं पे लिखा हुआ, इसका ट्रांसपोज करने के लिए कहेगा तो क्या होगा, पहले सी का ट्रांसपोज होगा, इसके बाद बी का ट्रांसपोज होगा, इसके बाद ए का ट्रांसपोज। कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ गया, ये गलती कर दिया जाएगा। समझ गए, इसको याद रखिएगा। उल्टा माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसका करिएगा तो क्या होगा, पहले ए का ट्रांसपोज होगा, इसके बाद किसका होगा, बी का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए को ट्रांसपोज और किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ ना, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, बी के जगह पर बी ट्रांसपोज के जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज के जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, ए ट्रांसपोज के जगह ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज के जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं ना, तो बी। अब इसको सीधा करके लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, माइनस ए बी पहले लिखते हैं, प्लस नहीं कुछ है तो इसके पीछे प्लस है, प्लस बी ए। इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करिएगा तो ए बी, जहाँ निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव बी ए हो गया। आप देखिए माइनस रहे वैसे ही है। देखिए इतना को क्या माने हैं, शुरू में अल्फा माने हैं, अल्फा माने हैं ना, यहाँ पर अल्फा देंगे। अब पूरा को माने थे अल्फा, तो अल्फा का देखिए, अल्फा का ट्रांसपोज करने पर माइनस अल्फा आ गया। अब देखिए यहाँ पर एगो कंडीशन आपको लिखाए थे, ए का ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस ए के बराबर आ जाता तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता। तो वही हुआ, अल्फा का ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया, माइनस अल्फा आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए कह रहा है इफ ए कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है, कह रहा है देन तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गया, डू बाय डू ऑर्डर का तो आते हैं, डू बाय डू ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डू बाय डू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। इफ कह रहा इफ अगर द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा, तब वैल्यू अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये जो अल्फा है इसका वैल्यू क्या होगा।
ऑप्शन ए में दे दिया गया π/6, माने π/6 का मतलब क्या होगा 30 डिग्री। देखिए बी में दे दिया π/3, π/3 का मतलब क्या होगा 60 डिग्री। सी में दे दिया गया 3π/2, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। डी का मतलब हो गया नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। समझ गया। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन में हमको सवाल में दे दिएगा उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्या दिया ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। देखिए अब ए दी जाए तो ए मैट्रिक्स दे दिया तो दे देंगे। देखिए अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस अब ए मैट्रिक्स दिया हुआ तो फिर दे देंगे इसके जगह पर वही दे देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका ट्रांसपोज दिया हुआ है तो ट्रांसपोज दे देंगे किसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। 2/2 ऑर्डर का ई मैट्रिक्स लिए थे 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1। समझिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये सिंपल है। देखो कॉस अल्फा क्या होगा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा। देखिए माइनस साइन सॉरी अभी जोड़िए नहीं। देखिए इसको ट्रांसपोज नहीं किए हैं तो ट्रांसपोज पहले कर दीजिए। ई कॉस अल्फा वैसे ही रहेगा माइनस साइन अल्फा वैसे ही रहेगा ई कॉस साइन अल्फा वैसे ही रहेगा ई कॉस अल्फा वैसे ही रहेगा। अब इसको प्लस है तो प्लस इसको ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज में क्या है जो सुता हुआ रेखा उसको खड़ा करके जो रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे। समझ गए। तो रो ई हो गया ई कॉलम हो गया तो इसमें लिख दे इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए तो लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस है तो माइनस साइन अल्फा ये क्या होगा कॉस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए 1 0 0 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए कॉस अल्फा एगो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस साइन अल्फा इधर माइनस साइन अल्फा तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया ये 0 होगा। देखिए 2 कॉस अल्फा ये देखिए ये कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा तो 2 कॉस अल्फा। देखिए किसके बराबर होना चाहिए 1 0 0 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए तो पहला वाला पहला इक्वेशन के बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर कंपोनेंट के सेकंड वाला सेकंड कंपोनेंट के थर्ड वाला थर्ड कंपोनेंट के फोर्थ वाला फोर्थ कंपोनेंट किसी में से एगो को बराबर कर दीजिए। देखिए हम करते हैं 2 कॉस अल्फा फर्स्ट कंपोनेंट को 1 के बराबर करते हैं 1 के बराबर है तो 1 के बराबर मैट्रिक्स में हर एक कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर हो जाता है हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो 2 कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो देखिए कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा तो अल्फा का मान कॉस कितना का मान 1/2 होता है कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। समझ गए। तो याद है ना कॉस किसका होता है 60 का मान होता है तो 60 को क्या लिखते हैं π/3। समझ गए। 60 को क्या लिखा जाता है π/3। देख लीजिए π/3 कहाँ कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है π/3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।